धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इस व्रत में किस देवता को पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं आपको पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कई वर्षों पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। परिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की अप्सरा भी थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे, पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वो दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ना खाने को कुछ था और ना ही पीने को। वो ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हम कौन से पाप कर्मों को भुगत रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीतलहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सारी रात जागते रहे। भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी न खाने पीने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान बोला, हे राजन, यह तो भगवान श्रीहरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्तिमय सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्यों को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।